हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इसका पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें पहले वाले प्रश्न में बोला जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें मानना होगा। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या को हम x मानते हैं और लड़कियों की संख्या को y मानते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार यहाँ पर x प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 10 है और कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब प्लस का 4। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या को y माना था। तो y बराबर लड़कों की संख्या यहाँ पर x है प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको हम y माइनस एक्स बराबर 4 सॉल्व कर सकते हैं, या तो माइनस का x प्लस का y बराबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 और 2 है। अब इसमें हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से हमें 2 पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है। तो सबसे पहले हम माना x बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर माना y बराबर 0, एक बार x को मान लिया तो y को मानना पड़ेगा दूसरे बार में। y बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसमें से एक पॉइंट माना P बिंदु है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बिंदु है। तो P बिंदु यहाँ पर क्या है, x 0 है, तो y यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम Q बिंदु मानते हैं। तो Q बिंदु क्या हो जाएगा, x 10 है और y यहाँ पर 0। तो यहाँ पर P और Q समीकरण 1 से 2 बिंदु हमने निकाल लिया है। अब समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर माइनस का x प्लस का y बराबर 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना x बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु माना कि r बिंदु है, तो यहाँ पर x 0 है, y 4 हो जाएगा। फिर हम मानेंगे कि माना y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x यहाँ पर क्या है, माइनस का x प्लस का 0 बराबर 4। तो x बराबर यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का x बराबर 4 हो जाएगा। तो माइनस जो संख्या है, माइनस का x बराबर 4, इसका मतलब क्या है, ये माइनस इस 4 को पक्षांतर कर देगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो एश बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का 0। तो यहाँ पर P Q R और एश बिंदु, इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया है। ये हमारा है x अक्ष x डैश, और ये y अक्ष है और ये है y डैश। इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो बिंदु है, P बिंदु हमारा क्या है, 0,10 है, x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 10 है। तो यहाँ पर ये P बिंदु हो जाएगा 0,10। Q बिंदु है यहाँ पर 10,0, तो x अक्ष में 10 हो जाएगा और y अक्ष में 0 हो जाएगा। तो ये हमारा है Q बिंदु 10,0। अब क्या करना है, इनको हमें मिलाना है। तो इस तरीके से इस P बिंदु को और ये Q बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 का रेखा है।
अब यहाँ पर आर बिंदु क्या है 0,4, एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू आर बिंदु है 0,4 और एच बिंदु है -4,0। तो एक्स अक्ष में माइनस का एक्स, तो ये माइनस का एक्स यहाँ पर है एक्स और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई अक्ष में 0, तो इसमें पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा एच पॉइंट है -4,0। अब इसको अगर हम मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर आर और एच बिंदु को इस तरीके से अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर इस बिंदु पर कट करेगा। तो इसको अगर हम देखा जाए, इसको अगर सीधा मिलाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 7, तो ये कट जो प्रतिच्छेद करते हुए बिंदु है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,7 हो जाएगा। 3,7 क्या है इसका हल हो जाएगा। और ये जो रेखा है इसका समीकरण है -x + y बराबर 10 हो जाएगा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर 3, जो प्रतिच्छेद करते हुए बिंदु है यहाँ पर 3,7 है, माना कि ये टी बिंदु है, तो इन दोनों रेखा का जो हल हो जाएगा 3,7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष में 3, x यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर 7 है, तो x को हमने क्या माना था यहाँ पर लिखेंगे अतः x को हमने क्या माना था लड़कों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब है नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर इसका जो पहला प्रश्न है इसका दूसरा पॉइंट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। जिसको ज्ञात करना होगा सबसे पहले उसको हमें मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पेंसिल की संख्या को यहाँ पर x मानते हैं और कलम की संख्या यहाँ पर y मानते हैं। तो प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपये। तो 5 पेंसिल यहाँ पर x है, 5 गुणा x प्लस यहाँ पर कलम कितना है 7 कलम है, तो इनका टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये आ जाएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 गुणा x मतलब 7x प्लस 5 कलम, तो 5y बराबर यहाँ पर 46 रुपीज़ है। तो ये क्या है समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें क्या करना है ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। तो इन दोनों समीकरणों से दो हमें पॉइंट निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि माना x बराबर, यहाँ पर हमें ऐसी संख्या मानेंगे कि उसका जो सॉल्व करने के बाद पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। ऐसा संख्या मानेंगे तो उसको सॉल्व करने में जो अगर ग्राफ में दर्शाएंगे तो वो आसान होगा। इसलिए हम क्या करेंगे x बराबर यहाँ पर ऐसी संख्या मानेंगे कि उसको माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ऐसा भी मान सकते हैं आप, यहाँ पर x बराबर 0 भी मान सकते हो। तो 0 मानने के बाद ये 7 बटे में आ जाएगा, तो 7 से 50 का डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर क्या मानेंगे x बराबर 3 मानेंगे। तो यहाँ पर 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 दिया 15 आ जाएगा, प्लस का 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 और ये 15 बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है हमें माइनस करना है। तो माइनस करेंगे यहाँ पर तो 35 आ जाएगा और यहाँ पर 7y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 35 बटा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो y बराबर 5 और x बराबर 3 है। तो यहाँ पर बिंदु हम मानते हैं बिंदु P है, x बराबर 3 और y बराबर 5। एक बिंदु हमने निकाल लिया है, अब हमें दूसरा बिंदु भी निकालना है इसी समीकरण से। तो अब हम मानेंगे कि माना y बराबर यहाँ पर मानेंगे 0। y बराबर अगर 0 मानेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और ये 5 बटे में आ जाएगा, तो आसानी से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर 0, तो यहाँ पर 5x प्लस का 7 और यहाँ पर 0 है बराबर 50, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर 50
तो x बराबर 50/5 सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर Q बिंदु, इसको Q बिंदु मानते हैं, तो Q बिंदु यहाँ पर x यहाँ पर 10 है और y यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर दो बिंदु हमने निकाल लिया है समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से हमें दो बिंदु निकालने हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर माना x में हम ऐसे संख्या लेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो x बराबर 3 लेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 3 प्लस का 5y बराबर 46, 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 और माइनस का 21 हो जाएगा, इक्वल की तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5y बराबर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। तो y बराबर यहाँ पर 25/5, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। तो पी क्यू आर बिंदु, माना कि ये आर बिंदु है, आर बिंदु यहाँ पर क्या आ जाएगा 3,5 आ जाएगा। अब यहाँ पर और एक बिंदु निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, माना y बराबर यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो y 0 करेंगे तो यहाँ पर 7x प्लस का 5 यहाँ पर 0, 46 पूरा 0 हो जाएगा, तो 7x बराबर 46 आ जाएगा। तो x बराबर 46/7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में 6.5 आ जाएगा। तो x बराबर 6.5। तो आप पी क्यू आर एस बिंदु यहाँ पर क्या है 6.5, 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो इस तरीके से हम ग्राफ में दर्शाएंगे, जो कि सारे जो पॉइंट है वो प्लस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट कर लिया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो P पॉइंट है 3,5। तो अब यहाँ पर 2 का गैप ले लिया है। आप 1 2 3 4 करके भी कर सकते हो। 2 का गैप इसलिए लिया है जिससे कि यहाँ पर 10 भी आ रहा है, पॉइंट में 10 आ रहे हैं। तो उसको अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो वो हमारा ज़्यादा मतलब ग्राफ में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 का गैप लिया है। 2 4 6 8 10 इस तरीके से इक्वल आपको डिस्टेंस लेके, गैप लेके हमें करना है। तो P पॉइंट है 3,5, तो x अक्ष में 3 है, यहाँ पर y अक्ष में 5 है। तो यहाँ पर, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा P पॉइंट 3,5 और Q पॉइंट है 10,0, x अक्ष में 10 है और y अक्ष में 0। ये है हमारा Q पॉइंट 10,0। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। इस तरीके से हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर ये जो रेखा है ये हमारा कौन सा रेखा है, 5x प्लस का 7y बराबर 50। दूसरा है R पॉइंट है 3,5, सेम यहाँ पर है, R पॉइंट है 3,5 और S पॉइंट है 6.5,0, 6 पॉइंट x अक्ष में 6.5 यहाँ पर आ रहा है और 0 तो यहाँ पर आएगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे इस तरीके से तो इस पॉइंट में कट करेगा, P पॉइंट में कट करेगा, ये जो 3.5 है इस पॉइंट में कट करेगा। तो इन दोनों समीकरण का हल क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 ये x है और ये y है। तो x को हमने क्या माना था, x को यहाँ पर पेंसिल माना था और y को कलम माना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि अतः पेंसिल को हमने क्या माना था, x माना था। तो x यहाँ पर क्या है 3 है और कलम को y माना था जो कि 5 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो ग्राफी विधि से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या चेक करना है, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हमें बताना है। अब यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों की तुलना करेंगे तो a1 हमारा आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर माइनस साइन सही लेना है, यहाँ पर c1 आ जाएगा 8। ऐसे ही a2 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ से लेना है
और B2 यहाँ पर आ जाएगा 6 और C2 यहाँ पर आ जाएगा -9। अब तुलना करना है A1/A2। तो A1/A2 5/7 है। अब B1/B2 यहाँ पर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2/3। तो यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 आ रहा है। तो जब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 आता है तो उस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है। तो इसमें हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्म से इसको तुलना करेंगे तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 9। ऐसे तुलना करते ये x का गुणांक A1 है तो A1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो B1 यहाँ पर आ जाएगा 3 और C1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 12 और A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 और B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 और यहाँ पर C2 इक्वल टू आ जाएगा 24। अब यहाँ पर A1/A2 निकालेंगे तो 9/18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर B1/B2 निकालेंगे तो B1 यहाँ पर 3 है बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पर C1/C2 निकालेंगे तो C1 12 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 इस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संपाती है। इस तरीके से इसको लिखना है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो A1/A2 तुलना करके जनरल फॉर्म से तुलना करके A1 इक्वल टू 6 आ जाएगा, B1 इक्वल टू आ जाएगा -3, यहाँ पर B1 y का गुणांक है तो -3 हमें पूरा लेना है। C1 यहाँ पर आ जाएगा 10, सेम यहाँ पर A2 2 आ जाएगा, B2 यहाँ पर y का गुणांक है तो y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस साइन लेना है यहाँ पर। C2 यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर A1/A2 अनुपात निकालेंगे तो 6:2 है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। B1/B2 निकालेंगे तो B1 यहाँ पर -3 बटा -1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। C1/C2 तो C1 यहाँ पर 10/9 है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पूरा कट नहीं होगा। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल C1/C2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं समांतर होती है। तो लिखेंगे हम अतः रैखिक समीकरण युग्म समांतर है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 10th के पूरे NCERT बुक को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।